राहुल गांधी ने सरकार पर जितने भी वैचारिक हमले किए, उन हमलों के जवाब में प्रधानमंत्री की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया। शायद इसलिए कि प्रधानमंत्री के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, वो क्या कहें। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं, जो मंत्री बनने की कतार में हैं, जो संगठन में जगह पाने के लिए बेताब हैं और अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं, वे जरूर बयान दे रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन तो क्या, एक साधारण आदमी को भी जान से मारने की धमकी देना बहुत ही संगीन जुर्म है, अपराध है, और उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं जिनका कद राहुल गांधी के घुटने बराबर भी नहीं है। तो ये बात बताती है कि बीजेपी कितनी बेताब है या कितनी खौफ खाई हुई है। एक अमेरिका में ही एक पत्रकार ने एक कार्यक्रम में एंकर ने राहुल गांधी से पूछा था कि आप भारत में सत्ता पाने के लिए अमेरिकी सरकार से, अमेरिका से क्या अपेक्षा करते हैं। तो राहुल गांधी ने उसके जवाब में कहा कि आपने क्या कहा, जरा दोबारा रिपीट करिए। 2 बार उन्होंने ये बात सवाल पूछा तो एंकर समझ गया कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने देश के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कही, बल्कि ये स्पष्ट किया कि हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं। लेकिन इस बात को भारतीय मीडिया ने बिल्कुल ही दबाया छुपाया, कहीं भी सामने नहीं आने दिया। राहुल गांधी ने जो पॉजिटिव बातें कही थी, राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई नफरत नहीं है, बल्कि कई मामलों में मुझे सहानुभूति है और मैंने प्रकट भी की है। इस बात को नहीं बताया कि सहानुभूति क्यों हुई। सवाल ये भी कि आखिर राहुल गांधी को क्या दिखा कि उन्हें सहानुभूति होने लगी माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो जब कहने के लिए कुछ बात नहीं होती, आपने देखा होगा जब बच्चे खेलते होते हैं और जब कोई टीम हार रही होती है तो वो सीधा मारपीट पे उतारू हो जाता है, धमकी देने लगता है बच्चा। तो जो लोग परिपक्व नहीं है राजनीति में, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये परिपक्व नहीं है। दूसरी बात, मुझे हंसी आती है कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन सास के 1 दिन बहू, ये क्या है ये नाटंकी? कोई फिल्म चल रही है कि सिल्वर जुबली हो रही है कि 50 डेज 10 डेज, ये कोई फिल्म चल रही है? देश की बात हो रही है। मतलब हर चीज को आप त्योहार बना देंगे, हर चीज को फेस्टिवल की तरह पेश करेंगे, हर चीज को 100 दिन हो गए हमें ये हो गया है। अब कांग्रेस की तरफ से जो छोटा सा एक मैसेज आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो बीजेपी ने आज ट्वीट किया है, मैं तो उसको सुनकर पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री के बारे में बीजेपी ऐसे नारेबाजी करती है कि बीजेपी ने आज ट्वीट किया कि आपका कल्याण, आपके जीवन की, मतलब मोदी जी की उसे ट्वीट किया गया है जन्मदिन के पूर्व संध्या पर, पूर्व दिवस पर बीजेपी ने ट्वीट किया कि आपका कल्याण, आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करने के सिवाय कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं है। सिर्फ और मेरे सिर्फ देशवासी मेरे आराध्य हैं। मैं अपने आराध्य देव की पूजा में अपने आप को आहूत करने का निर्णय मैंने कर लिया है। जीऊंगा तो आपके लिए, मरूंगा तो आपके लिए। अरे ये कोई प्रेमी प्रेमिका का डायलॉग चल रहा है कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे, प्रधानमंत्री की ओर से, बीजेपी की ओर से कोई ट्वीट हो रहा है। और कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो देख लीजिए कि क्या हुआ। भ्रष्टाचार में पुल गिरे, सड़कें एकदम धंस गई है, आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं, सीमा पर खतरे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री अहमदाबाद की मेट्रो में घूम रहे हैं आज और बच्चों से बता रहे हैं कि देखिए मेट्रो का दूसरा फेज शुरू हो गया है, हमें ये करना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति से, जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, ये अपेक्षा होती है कि वे देश के बारे में कोई दीर्घकालिक योजनाएं बनाएंगे, देश के बारे में योजना का ब्लूप्रिंट रखेंगे, जो तरक्की की है बताएंगे कि भाई हमने पिछले 11 साल में क्या तरक्की की है, हमारी राह में रुकावटें थी तो हमने उन्हें कैसे पार किया इस देश के। और प्रधानमंत्री तो देश का होता हुआ अगर ये कहे कि पूरे देशवासियों मुझे आपकी मदद चाहिए, विपक्ष मुझे आपकी मदद चाहिए, तो कोई प्रधानमंत्री का कद छोटा हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा विपक्ष को साथ लेना तो बहुत
दुस्वप्न है, बुरा स्वप्न है। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लोगों को ही साथ लेके नहीं चलते, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को ही साथ लेके नहीं चलते, अपने सांसदों से ही बातचीत नहीं करते, क्योंकि उनका संवाद, उनका कम्युनिकेशन जीरो है। राहुल गांधी का कम्युनिकेशन समाज के हर वर्ग से है, मीडिया से है, और वे गाहे बगाए जो उन्हें सच लगता है मुंह पे बोल भी देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो प्रधानमंत्री बातें चाहे जो करें, लोगों को ये लगने लगा है 11 साल में कि भाई आपने जो किया है वो बताइए। कि अगर मैं चाय पी रहा हूं और मैं कहूं कि मैं चाय नहीं पी रहा हूं, आज शाम को डीबी लाइव में चाय समारोह कर रहा हूं, तो हंसी की बात है। मैं चाय पी रहा हूं, सीधी सी बात। तो जो प्रधानमंत्री नाटक करते कि 100 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, 1 महीने, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो जब शुरू में नई मोहब्बत रहती तो वो पहले सिनेमा का टिकट भी वो संभाल कर रखते कि हम दोनों साथ में सिनेमा गए थे तो ये टिकट है। तो ऐसी बचकानी बातें प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को, जो कल 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, 74 वर्ष पूरे कर लेगा अपनी जिंदगी के, और 1 साल बाद जो प्रधानमंत्री मार्गदर्शन मंडल में जाने लायक है, वो इतना डरा हुआ होगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। राजीव जी, बहुत कुछ हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में यह भी सवाल है, बड़ा सवाल, कि क्या बीजेपी बचा पाएगी अपनी सत्ता। ये इस सवाल पे भी हम आएंगे, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि आखिर राहुल गांधी से क्यों डर लगता है बीजेपी को, और बीजेपी के नेता और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता, एनडीए के नेता जैसे शिंदे गुट जो है, वो आखिर क्यों सीधे हमलावर है राहुल गांधी, और किस देश में हम जी रहे हैं। क्या ये यहाँ पर वो हुकूमत है जो हम अफगानिस्तान में देखते हैं, ऐसे देशों में देखते हैं कि जहां बिल्कुल मार काट वाली नौबत और वही बातें हो और वीडियोस वैसे ही आ रहे हैं। तो ये आखिर किस दिशा में जा रहा है देश, और देश की जो हुकूमत, देश की जो सरकार है, वो आखिर क्या कर रही है, या इसके पीछे सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है ताकि राहुल गांधी को डिफेम किया जाए या राहुल गांधी के ऊपर किसी तरह के ऐसे हमले करवाए जाएं। राहुल गांधी की बात यहां इसलिए बार बार क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष की बागडोर अभी उनके हाथ में है, देखा जाए तो, चाहे वो घोषित रूप से हो या अघोषित रूप से हो। लेकिन ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण नेता और उनके ऊपर सीधा हमला, इसका मतलब है कि विपक्ष के ऊपर हमला। अभी देख रहा था जब आप ट्वीट की बात कर रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तो मैं जरा बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर चला गया। ये ट्वीट जो है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, वहां भाषण दे रहे थे, लेकिन उसके अलावा एक वीडियो और बीजेपी ने शेयर किया है जिसमें दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी बताया है, और दलितों और उसमें अंबेडकर को 2 बार कांग्रेस ने हरवाया, ये किया वो किया, तमाम चीजें। तो ये समझ में साफ साफ आ रहा है कि चाहे वो दलितों की बात हो, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, वंचितों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, या बात आरक्षण की हो, ये सारे मुद्दे, चाहे संविधान की बात हो,